अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, इंसान की बॉडी के अंदर कार्टिलेज की तीन अकसाम होते हैं। फर्स्ट इज हाइएलन कार्टिलेज, सेकंड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड टाइप इज फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज के टाइप्स में फ़र्क करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एनएमडीके में आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो टाइप है ना, इसको हम बोलते हैं हाइएलन कार्टिलेज। कोई आपसे पूछे कि हम इसको हाइएलन क्यों बोलते हैं, हाइएलन कार्टिलेज। हाइएलन की मीनिंग है ग्लासी अपीयरेंस। इसका जो आउटसाइड फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो बिल्कुल ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, तभी हम इसको नाम देते हैं हाइएलन कार्टिलेज। इसमें जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इंसान के जिस्म में कार्टिलेज की तीनों अकसाम में सबसे मोस्ट कॉमन कार्टिलेज कौन सा है, वो हाइएलन कार्टिलेज है। तादाद के लिहाज से आपकी बॉडी में सबसे मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज हाइएलन कार्टिलेज। अंडरस्टैंड। सेकंड नंबर पॉइंट, chondrocytes are usually arranged in group inside the lacunae called isogenous group। जैसे कि हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में बोला था, कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, जिसको हम कार्टिलेज सेल का नाम भी दे सकते हैं, कार्टिलेज के अंदर, और वो भी हमारे पास हाइएलन कार्टिलेज। तो हाइएलन कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं वो एक खास स्पेस के अंदर हाउस होते हैं, डेट इज कॉल्ड लेकुनी या लेकुनाई। तो इट मींस के हाइएलन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ये बेसिकली लेकुनाई के अंदर ग्रुप्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो लेकुनाई के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की जो ग्रुप होती है ना, उसको हम नाम देते हैं आइसोजीनियस ग्रुप। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि दिस इज हाइएलन कार्टिलेज और इसके अंदर ये लेकुनी स्पेस है, तो इसके अंदर आप लोगों को कॉन्ड्रोसाइट सेल ऐसे ग्रुप में मिलेंगे। तो आप देखें, कार्टिलेज के अंदर लेकुनाई स्पेस में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो यूजुअली ग्रुप की शक्ल में अरेंज होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इन द लेकुनी इज नोन एज आइसोजीनियस ग्रुप। और इसको आइसोजीनियस ग्रुप का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि इस लेकुनी के अंदर जितने भी कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, तो ये एक ही पेरेंट सेल से ओरिजिनेटेड होते हैं, ये एक ही सेल से ओरिजिनेटेड है, सेम काइंड ऑफ सेल से ओरिजिनेटेड है, तभी हम इसको नाम देते हैं आइसोजीनियस ग्रुप। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज मैट्रिक्स कंटेन व्हाट, शाबाश, कोलेजन टाइप 2 एंड प्रोटियोग्लाइकेन। इसका मतलब ये है, कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो इसी सेल्स के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है कार्टिलेज के अंदर, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को हम नाम देते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स। लिहाजा हाइएलन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसमें बेसिकली कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कोलेजन टाइप 2 और उसके साथ प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं। और इसी प्रोटीन की वजह से कार्टिलेज मैट्रिक्स इतना मजबूत होता है कि कार्टिलेज मैट्रिक्स की मजबूती की वजह से जो हाइएलन कार्टिलेज है, इसको प्रॉपर, शाबाश, इसको प्रॉपर शेप मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फीटल लाइफ फीटल स्केलेटल इज मेड अप ऑफ हाइएलन कार्टिलेज। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मदर यूट्रस में फीटल लाइफ के दौरान बच्चे की डेवलपमेंट होती है ना, तो फीटल लाइफ में फीटस के बॉडी के अंदर जब इनिशियली ढांचा बनता है ना, तो उसका ढांचा जो है वो हाइएलन कार्टिलेज से बनता है। तो ईटा में एमसीक्यूज आएगा कि फीटल लाइफ में जो बच्चे की बॉडी का स्केलेटन होता है, जिसको हम नाम देते हैं फीटल स्केलेटन, ये कौन से कार्टिलेज पर कंपोज्ड होता है। ऑप्शन ए इलास्टिक कार्टिलेज, नो। फाइब्रो, नो। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दैट इज हाइएलन कार्टिलेज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन। अच्छा, लोकेशन ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबको कम से कम ये इल्म जो है हो कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से रीजन्स में हाइएलन कार्टिलेज होता है। सो हाइएलन कार्टिलेज इज फाउंड इन द नोज। आपके नाक के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं, दैट इज हाइएलन कार्टिलेज। इसके बाद आपके फेरिस में कौन सा है, हाइएलन कार्टिलेज। लेरिस में हाइएलन कार्टिलेज। ट्रेकिया वेंट पाइप में हाइएलन कार्टिलेज। ब्रोंकाई ट्यूब्स में हाइएलन कार्टिलेज। बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम जो है ये सीने की हड्डी है, चेस्ट बोन है। स्टर्नम के साथ जो लेफ्ट और राइट साइड पर जो रिब्स अटैच होते हैं, तो रिब्स और स्टर्नम के बोन के बीच में एक कार्टिलेज होता है, डेट इज कॉल्ड कोस्टल कार्टिलेज। तो स्टर्नम और रिब्स बोन के बीच में जो कोस्टल कार्टिलेज है, तो ये बाय द टाइप क्या है, हाइएलन कार्टिलेज है। इसके बाद जी एपिफाइजियल प्लेट। व्हाट इज एपिफाइजियल प्लेट, याद रखिए, जब इंसान का हाइट जिस वक्त इंक्रीज होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी बोन जो है वो आपके पास ग्रोथ कर सकता है। जब आपके 21-22 साल की उम्र में बोन की ग्रोथ स्टॉप हो जाए, इंसान की फर्दर हाइट में इंक्रीज नहीं आती है।
तो जितना टाइम आपकी हड्डी में ग्रोथ होती है तो आप लोगों की हड्डी के अंदर एक ग्रोथ जोन होता है, एक ऐसा इलाका होता है जहां से आप लोगों का बोन ग्रोथ करता है। तो आपकी बोन के अंदर उस ग्रोथ जोन को हम बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। और ये जो एपिफाइजियल प्लेट है ये बोन के अंदर कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है। तो अगर ईटा में एमसीक्यू आ जाए कि आपकी हड्डी के अंदर जो ग्रोथ जोन है दैट इज कॉल्ड एपिफाइजियल प्लेट, तो ये एपिफाइजियल प्लेट मौजूद होता है बोन के अंदर। लेकिन एपिफाइजियल प्लेट बेसिकली बोनी इन नेचर नहीं है, कार्टिलेजिनस इन नेचर है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि बोन के अंदर जो एपिफाइजियल प्लेट है ये कौन सा कार्टिलेज है, हाइएलन कार्टिलेज। अंडरस्टैंड। फिर आप लोग देखिए 21 22 23 साल में ये जो एपिफाइजियल प्लेट है जो नॉर्मली ये कार्टिलेजिनस इन नेचर है ये फिर बाद में बोन में चेंज हो जाता है, ये फिर बोनी हो जाता है। अगर एपिफाइजियल प्लेट बोनी इन नेचर हो जाता है तो फिर आप लोगों की बोन का ग्रोथ रुक जाता है और आप लोगों की हड्डी मजीद ग्रोथ नहीं कर पाती और इंसान की हाइट में मजीद इंक्रीज नहीं आता। ये भी एमसीक्यूज हैं। अगर एपिफाइजियल प्लेट फिर आप लोगों के लाइफ टाइम में ये बोन में चेंज हो जाए और ये बोनी हो जाए फिर हम इसको नाम देंगे एपिफाइजियल लाइन। एपिफाइजियल लाइन जब इसके साथ नाम हो प्लेट तो ये क्या होगा, कार्टिलेजिनस होगा, इसके अंदर होगा हाइलन कार्टिलेज। लेकिन ये 21 22 23 साल की उम्र में ये बोन में चेंज हो जाए और ये बोनी इन नेचर हो जाए फिर इसका नाम क्या होगा, एपिफाइजियल लाइन। अंडरस्टैंड जी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं जैसे कि आप लोग देखें आप लोगों का जो अपर आर्म है इसमें ह्यूमरस बोन है और आपको जो लोअर आर्म है तो इसमें रेडियस और अल्ना बोन है। तो अपर और लोअर आर्म के बोन के बीच में आप लोगों को कार्टिलेज मिलेगा। ऐसे आप लोग देखिए जी जो अपर लिग है तो इसमें फीमर बोन है, आपकी लोअर लिग में टेबुला फेबुला बोन है। तो आपकी अपर लिग और लोअर लिग के बोन के बीच में कार्टिलेज है। तो जो लॉन्ग बोन है उसके एंड में आप लोगों को कार्टिलेज मिलेगा। कौन सा कार्टिलेज मिलेगा, हाइएलन कार्टिलेज। और ये भी एमसीक्यू जहन में याद रखिए, एक लफ्ज है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो आपके लॉन्ग बोन के एंड में जो हाइएलन कार्टिलेज होता है ना इसका दूसरा नाम है, शाबाश, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या चीज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके जी। अच्छा जो लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कवर्ड बाय द पेरिकॉन्ड्रियम। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बोला था कार्टिलेज के ऊपर आप लोगों को एक डबल लेयर स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। तो हाइलेन कार्टिलेज के ऊपर मौजूद होता है पेरिकॉन्ड्रियम। लेकिन दो जगहों पर हाइलेन कार्टिलेज के ऊपर आपको पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। ये अभी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। कौन से, नंबर 1 आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखिए एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आपके लॉन्ग बोन के दरमियान या एंड में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है लॉन्ग बोन के बीच में तो इधर जो जॉइंट होगा इसको हम नाम देंगे साइनोवियल जॉइंट। तो हम ये बात ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, साइनोवियल जॉइंट में लॉन्ग बोन के एंड में जो हाइलेन कार्टिलेज होगा इसको हम नाम देंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इधर फर्दर फिर एक और अहम नुक्ता हमारे माइंड में आएगा, सर आपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कार्टिलेज एवेस्कुलर इन नेचर है, इसमें अपने ब्लड वेसल नहीं है, और आपने कहा था कि पेरिकॉन्ड्रियम जो इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है इसमें ब्लड वेसल होते हैं, लिहाजा कार्टिलेज डिफ्यूजन अमर के जरिए से पेरिकॉन्ड्रियम के ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। सवाल ये इराइज होता है कि जो लॉन्ग बोन के एंड में जो हाइलेन कार्टिलेज है जिसको हम नाम देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो इसमें मैंने बोला है कि इसमें कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। तो सर फिर इसको खुराक कहां से मिलेगा, तो आपके लॉन्ग बोन के एंड में जो हाइलेन कार्टिलेज है दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो देखिए इधर एक जॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है और ये साइनोवियल फ्लूइड न्यूट्रिएंट से बड़ा रिच होता है। तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नहीं है तो ये डिफ्यूजन अमल के जरिए से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये साइनोवियल फ्लूइड से लेंगे। कहां से लेंगे, साइनोवियल फ्लूइड से लेंगे। एक और भी एक्सेप्शन है और वो है एपिफाइजियल प्लेट। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बोन के अंदर जो ग्रोथ का जोन होता है एपिफाइजियल प्लेट, तो एपिफाइजियल प्लेट बोन के अंदर कार्टिलेजिनस रीजन है और इसके अंदर क्या है, हाइलेन कार्टिलेज। तो जो हाइलेन कार्टिलेज आपकी बोन के अंदर एपिफाइजियल प्लेट के अंदर मौजूद है इसके ऊपर भी आप लोगों को पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। अरे शाबाश, अभी मेरा सवाल होगा, आप सबका इज्तिमाई जवाब होगा, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन सी दो रीजन है जहां पे हाइलेन कार्टिलेज के ऊपर आपको कोई पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगा, शाबाश, आर्टिकुलर कार्टिलेज। एंड नंबर सेकंड एपिफाइजियल प्लेट के अंदर। एक और क्वेश्चन,
अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज, अगर इसके ऊपर कोई पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो फिर ये कहां से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेगा? साइनोवियल फ्लूइड से। शाबाश, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, जो सेकंड नंबर टाइप है इसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए, कार्टिलेज की तीनों टाइप्स में सबसे नरम, सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे सॉफ्टर कार्टिलेज कौन सा है? इलास्टिक कार्टिलेज। ये जल्दी टूट सकता है। तो देखिए, इट इज लीस्ट एबंडेंट कार्टिलेज। फर्स्ट नंबर पॉइंट ये है, तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से सबसे छोटे तादाद में कार्टिलेज जो कुछ फ्यूअर इन नंबर होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर है इलास्टिक कार्टिलेज। ये आपकी बॉडी के कुछ फ्यू रीजन्स के अंदर होते हैं, तभी हम इसको लीस्ट एबंडेंट कहते हैं। याद रखिए, एक लेस होता है कम, एक लीस्ट होता है सबसे ज्यादा कम। तो सबसे ज्यादा कम कार्टिलेज आपकी बॉडी में कौन सा है? इलास्टिक कार्टिलेज। जबकि मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज आपकी बॉडी के अंदर हाइनेल कार्टिलेज। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इट इज सॉफ्टर कार्टिलेज इन द बॉडी। इंसान के जिस्म में सबसे कमजोर, सबसे नरम, सबसे लचकदार कार्टिलेज वो इलास्टिक कार्टिलेज है। मोर फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। अच्छा, ये जितना ज्यादा सॉफ्ट है उतना ज्यादा ये फ्लेक्सिबल भी है। दे कैन मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन बैंड। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके सॉफ्टनेस का और इसके फ्लेक्सिबिलिटी का एक जबरदस्त प्रूफ देता हूं। ये जो आप लोगों के ईयर का बाहर वाला हिस्सा है ना, इसको ईयर पिन्ना का नाम हम देते हैं। तो ये जो ईयर पिन्ना है ये बना है इलास्टिक कार्टिलेज से। तो आप देखिए, जब मैं इसको बेंड करूं, इट मीन कि आप लोगों ने बेंड किया इलास्टिक कार्टिलेज। अब इसको मैं छोड़ूं तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में फिर आया। तो ये बेंड करके दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज है, जिसकी वजह से आपके ईयर पिन्ना के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये दोबारा अपने आप को, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर आपकी इस ईयर पिन्ना के अंदर हाइलन या फाइब्रो कार्टिलेज होता और कोई मजाक में भी आप लोगों के कान को ऐसे कंप्रेस करता, तो ये ऐसे ही रहता एक दो दिन के लिए। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज मैट्रिक्स कंटेन। अच्छा, जो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होता है ना, जिसको हम एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस भी बोलते हैं, तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 1 कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन, नंबर 2 इलास्टिन प्रोटीन एंड नंबर 3 प्रोटियोग्लाइकेन। इधर जो एडिशनल मॉलिक्यूल आप लोगों को नजर आ रहा है ना, वो है इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन मीन इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला प्रोटीन। तो इलास्टिक कार्टिलेज इतना इलास्टिक, नरम और फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसके मैट्रिक्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इलास्टिन प्रोटीन्स मिलेंगे, जिसको इलास्टिक फाइबर भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रोसाइट्स आर ग्रुप इन द लेकुनी कॉल्ड आइसोजीनियस ग्रुप। यस, ये पॉइंट इन दोनों में कॉमन है कि हाइलेन और इलास्टिक कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं, वो एक खास स्पेस के अंदर होंगे, लेकुनी के अंदर होंगे, लेकिन लेकुनी के अंदर ये ग्रुप्स की शक्ल में होंगे और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं आइसोजीनियस ग्रुप। और आइसोजीनियस ग्रुप से मुराद ये है कि इस ग्रुप के अंदर जो कॉन्ट्रोसाइट से ये एक किस्म के पेरेंट सेल से ओरिजिनेटेड है। लोकेशन से अभी एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे कि आपको मैंने बोला कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये आपकी बॉडी के कुछ फीवर रीजन्स के अंदर होता है। कहां पर होते हैं जी? इट इज लोकेटेड इन द ईयर पिन। ये जो आप लोगों के गान का जो क्या है, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड ईयर फ्लैप। फ्लैप है, इसके अंदर क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, फिर अगर आप लोग ये पिन की फिंगर लें और थोड़ा सा अपने कान के अंदर इंजेक्ट करें, आपको ऐसे फील होगा कि आपके कान के अंदर एक नाली सी है। ये जो आपके कान के अंदर एक नाली है ना, इस डक्ट, इस केनाल को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। और ये भी अंदर से बड़ा फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये भी बना है इलास्टिक कार्टिलेज से। इसके बाद है यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो आपके कान के अंदर फिर एक मिडल पार्ट आता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो आपके ईयर के अंदर जो मिडल पार्ट है ये आपके फेरिस के साथ एक ट्यूब की मदद से अटैच है। तो आपका मिडल ईयर और आपका फेरिस जो ट्यूब आपस में अटैच करता है, दिस इज कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब। वो ट्यूब भी बड़ा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके बाद अगर मैं आऊं एपिग्लॉटिस, जो आपका लैरिंस है, लैरिंस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये जो मैं बात ही कर रहा हूं, तो मेरा जो वॉइस है, मेरा जो साउंड है, ये लैरिंस में बनता है। और लैरिंस के अंदर कार्टिलेज बहुत है, लेकिन इसमें एक पार्ट है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो लैरिंस में सारे होते हैं हाइलेन कार्टिलेज, लेकिन सिर्फ लैरिंस का जो एपिग्लॉटिस पार्ट है ये हाइलेन कार्टिलेज से नहीं बना है, बल्कि ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। अंडरस्टैंड जी? और 8 नंबर पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। हाँ, इलास्टिक कार्टिलेज के ऊपर भी आप लोगों को पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नजर आएगा। अच्छा, जो लास्ट टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज। अच्छा, फाइब्रो से हम मीनिंग लेते हैं बड़ा सख्त, फाइब्रस।
अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि कार्टिलेज की तीनों टाइप्स में सबसे मजबूत, सबसे रिजिड, सबसे स्ट्रॉन्गर कार्टिलेज कौन सा है? फाइब्रो कार्टिलेज। सबसे नरम कौन सा है? इलास्टिक कार्टिलेज। और मीडियम इंटरमीडिएट में हाइलेन कार्ट। जैसे कि हाइलेन कार्टिलेज इलास्टिक से मजबूत है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज से ये थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सॉफ्टर फ्लेक्सिबल है। अच्छा, इट इज लीस्ट फ्लेक्सिबल। अब देखिए, लीस्ट का मतलब है कि सबसे कम लचक किस में है? इसमें। तो जब इसमें सबसे कम लचक है, तो इसमें सबसे ज्यादा मजबूती भी होगी, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज मेरे पास क्या होगा? फाइब्रो कार्टिलेज। अच्छा, इस कार्टिलेज के अंदर जो लेकोनी है, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, तो मैंने इन दोनों टाइप्स में कहा कि हाइलेन और इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर जो लेकोनाई है, उसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ग्रुप की शक्ल में अरेंज होता है, जबकि फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर जो लेकोनी स्पेस है, इसमें यूजुअली आप लोगों को सिंगल कॉन्ड्रोसाइट मिलेगा। इधर जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ये अनग्रुप होते हैं, ग्रुप की शक्ल में अरेंज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इट लेक पेरिकॉन्ड्रियम। ये बड़ा जबरदस्त एमसीक्यूज है। अगर ईटा में आ जाए कि तीनों कार्टिलेज में वो कौन सा टाइप है जिसमें नॉर्मली पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द मौजूद नहीं होता, तो वो है फाइब्रो कार्टिलेज। तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर, आपने कहा कि पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम के ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, तो अगर फाइब्रो कार्टिलेज के इर्द गिर्द पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नहीं है, कहां से ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने इसका आंसर दिया है कि दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज। जहां जहां पे फाइब्रो कार्टिलेज होगा, इसके आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो टिश्यू और सेल्स होते हैं, उससे ये डिफ्यूजन अमल के जरिए से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्री। एक तो ये जो आपके कमर के अंदर जो बोन है, बैकबोन, वर्टिब्री बोन, तो आपके कमर के वर्टिब्री बोन के बीच में एक पेड़ होता है, एक डिस्क होता है, जिसको नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्योंकि ये डिस्क दो वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होता है। तो आपकी मोहरों में ये जो डिस्क होता है, इस डिस्क के अंदर मौजूद होता है फाइब्रो कार्टिलेज। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपकी कमर में दो वर्टिब्री बोन के दरमियान जो डिस्क है, इस डिस्क को कौन बनाता है? फाइब्रो कार्टिलेज। इट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली है क्या चीज? ये जो आपका हिप रीजन है, तो आपके हिप रीजन के लेफ्ट और राइट साइड पर एक बोन है जिसको प्यूबिक बोन कहते हैं, और ये दोनों प्यूबिक बोन, लेफ्ट प्यूबिक बोन एंड राइट प्यूबिक बोन के बीच में आप लोगों को एक कार्टिलेज मिलेगा, दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज, जो लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन को आपस में अटैच करता है। और एक है मेनिस्कस। ये जो आपका घुटने की हड्डी है, नी है ना, तो आपकी नी बोन के अंदर भी एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, जिसको हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस। और अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि कार्टिलेज की तीनों टाइप्स में सबसे बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर कौन सा है, जो आपकी बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से, इन्वायरमेंटल शॉक से, और आपको मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस से, और आपको मुख्तलिफ किस्म के इंजर्ड सिचुएशन से बचाता है, तो वह है फाइब्रो कार्टिलेज। क्योंकि सारा दिन आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, या कोई जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह की तरफ आप कोई वेट लोड या कोई वजन जो है आप लोग लेके जाते हैं, तो आपकी जो बैकबोन है, कमर है, इस पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मैं आप लोगों के ये बैकबोन से फाइब्रो कार्टिलेज निकालूं, ये डिस्क को मैं सेपरेट करूं, तो आपका जो कमर है ये इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से आप लोग खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। तो पूरा दिन आप लोग देखिए, जब हम कोई वर्क करते हैं ना, तो माशाल्लाह हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है ये बड़ा नॉर्मल होता है, और हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो ये वर्टिब्री है, बैकबोन है, मोह है, ये बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सपोर्टिव पैड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क। और ये डिस्क बना है किस चीज से? फाइब्रो कार्टिलेज से। थैंक यू सो मच।